तो ये जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट है, इसके डेंसिटी को कैसे रिलेट करें, किसका डेंसिटी कम, किसका डेंसिटी ज्यादा। तो हम ऐसा बात करें कि ये है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये दिया गया गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। और सॉलिड स्टेट के डेंसिटी का बात, लिक्विड स्टेट के डेंसिटी का बात, या गैसियस स्टेट के डेंसिटी का बात, किसका डेंसिटी कम, किसका डेंसिटी ज्यादा। तो हम लोग क्या देखें कि डेंसिटी तो डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है, वॉल्यूम डिपेंडेंट भी है। डिस्टेंस वॉल्यूम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हम वॉल्यूम के साथ देख लें तो जो वॉल्यूम होगा सॉलिड स्टेट का, जो वॉल्यूम होगा लिक्विड स्टेट का, और जो वॉल्यूम होगा गैसियस स्टेट का, वो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है मीन्स डिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट d1 इसको कंसिडर कीजिए, डिस्टेंस ऑफ लिक्विड स्टेट इसको d2 कंसिडर कीजिए, एंड डिस्टेंस ऑफ गैसियस स्टेट जिसको d3 कंसिडर किए। तो डिस्टेंस बढ़ा होगा, डिस्टेंस बढ़ा होगा तभी वॉल्यूम बढ़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डिस्टेंस एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जो डेंसिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका डेंसिटी घटेगा। ठीक है, तो यहां पर में जो हम लोग लिखे हैं d, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिए किस चीज के लिए, वह डेंसिटी के लिए यूज किया गया। और यहां पर जो हम लोग लिखे हैं d1, d2 and d3, these are the distance, यह क्या है, डिस्टेंस। ये हो गया डेंसिटी, और ये कंसीडर करिए डिस्टेंस। वैसे जानकारी के लिए कि आप इसको पढ़े समझे, तो उस वक्त डी को कहीं डिस्टेंस न समझ लें, इसको वहां पर लिख दिए, वो डी वहां पर डेंसिटी कंसीडर किया। यहाँ पर d1, d2 एंड d3 वो डिस्टेंस कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग देखें कि किस तरह से डेंसिटी चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास डिस्टेंस डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यहां तक प्रॉपर सीक्वेंस में कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं होने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग उस पॉइंट पर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम मैटर जो आयरन है या सिल्वर लिए, गोल्ड लिए, एल्युमिनियम लिए, जिसको मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म या मॉल्टेन फॉर्म में रखे, फिर वेपर फेज में लाए, इस तरह का बात हम लोग की। मैटर में अगर हम H2O ले लें तो क्या होगा, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि यहां पर जो अब एक मैटर लिए एक्सप्लेनेशन के लिए
वह मैटर लिया गया केमिकल सब्सटेंस H2O, ये केमिकल सब्सटेंस लिया गया H2O। और H2O का अगर बात करें तो ये H2O सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट तीनों फिजिकल स्टेट को दिखलाएगा। मैटर का अगर बात करें, मैटर में H2O लिखे तो ये H2O अपने तीनों स्टेट को दिखलाएगा। जैसे अगर हम इसके सॉलिड स्टेट का बात करें, सॉलिड स्टेट का बात करें, अगर हम इसके लिक्विड स्टेट का बात करें, या हम इसके गैसियस स्टेट का बात करें, तो जो सॉलिड स्टेट है मैटर H2O केमिकल सब्सटेंस का, वह आइस है। जो लिक्विड स्टेट है उसको आप वाटर बोल रहे हैं, और जो इसका गैसियस स्टेट है वह है वाटर वेपर। तो गैसियस स्टेट हो गया वाटर वेपर, ठीक है। अब जो जनरल इंफॉर्मेशन हम लोग के दिमाग में है किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो हम क्या देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट अगर लिखेंगे तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्सन होता है। यहां भी बात वही होगा कि अगर हम आइस लिए और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका कन्वर्सन वाटर में होगा, ठीक है। वैसे ही लिक्विड स्टेट है और यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। सेम फिनोमेना यहाँ भी है, वाटर लिए और यहाँ पर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वह वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट टेम्परेचर बढ़ा, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट टेम्परेचर बढ़ा, गैसियस स्टेट, ठीक है। और रिवर्स प्रोसेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटने से ये रिवर्स प्रोसेस होगा, ठीक है। और इन बातों को अगर हम रिलेट कर रहे हैं, जैसे इसको रिलेट किए डिफरेंट पॉइंट्स से, तो हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट समझने के लिए कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाए तो पहला पॉइंट क्या हुआ? डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बढ़ गया। टेम्परेचर को बढ़ाए तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ा। टेम्परेचर को बढ़ाए, डिस्टेंस डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी बढ़ा। टेम्परेचर को बढ़ाए, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी, वो डेंसिटी घटा। टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी घटेगा, तो यहां पर लिख देते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सॉलिड स्टेट से लिंक किए, ठीक है। एक पॉइंट और देख लें कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो टेम्परेचर के
बढ़ने से इसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसका जो मास होगा वह मास कांस्टेंट होगा, यानी मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरली अभी हम एक्सप्लेनेशन में यही देखें कि टेम्परेचर किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी को प्रभाव डालता है और मास को प्रभाव नहीं डालता है। जब हम सॉलिड स्टेट के जगह पर आइस का कंसीडरेशन किए, यहां पर ले लिए आइस, और लिक्विड स्टेट के जगह पर वाटर का कंसीडरेशन किए इन लिक्विड फॉर्म, एंड गैसियस स्टेट के जगह पर वाटर वेपर को कंसीडर किए। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे कि आइस कम टेम्परेचर पर, देखते हो फ्रिज में वाटर को फ्रीजर में रख देने पर आइस में कन्वर्सन हो जाता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो वह वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, आइस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वह वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और वाटर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, वाटर में टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उस स्थिति में वह वेपर फेज में आ जाएगा। यहां पर कंफ्यूजन नहीं आया, किस बात से कंफ्यूजन नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्सन गैसेस, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में और लिक्विड का कन्वर्सन गैसेस में, दोनों सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इसलिए यहां पर टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को रिलेट करती है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं। टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का जो रिलेशन है वो न इस स्थिति में न इस स्थिति में, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहां पर जो पॉइंट्स लिखा गया है उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो एक पॉइंट हम यहां पर लिख लेते हैं आइस के लिए, और टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिस्टेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस घट जाएगा, और कंफ्यूजन होगा लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा, आप इस चीज को समझिए। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी घट जाएगा, और इसी बात से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं जूनियर क्लासेस में कि बर्फ पानी पर तैरता क्यों है। ठीक है, तो बर्फ पानी पर तैरता क्यों है, या दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ठंडे प्रदेश में ठंडे के समय में पानी का पाइप फट क्यों जाता है। तो वहां पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो आइस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो सब्सटेंस H2O सब्सटेंस लिया गया जो पाइप से फ्लो कर रहा है उसका मास हम फिक्स ही रख रहे हैं, लेकिन जो ही टेम्परेचर घटाते हैं उसका कन्वर्सन आइस में होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम के बढ़ने के साथ ही वह पानी का पाइप फट जाता है। इसका मतलब यह होगा कि वॉल्यूम बढ़ा कब, जब टेम्परेचर घटा, वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो, और टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा।
लेकिन हम जब डेंसिटी को रिलेट करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी उसका क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस तो घट गया, टेम्परेचर बढ़ाया, डिस्टेंस घटा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम घटा, किसका, वाटर का बात कर रहे हैं, आइस का, और आइस में टेम्परेचर आप बढ़ाए तो वाटर, अब फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर रहेगा। और जब हम बात कर रहे हैं आइस से वाटर के कन्वर्सन का,